आत्मीय भाइयों एवं बहनों, संपदाएं बढ़ाएं पर शालीनता न खोएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए साथियों। समष्टि क्षेत्र में भी उसी दुर्बुद्धि का साम्राज्य है जिसका घटाटोप व्यक्तिगत जीवन पर चढ़ा हुआ है। साधन तो बेचारे निर्जीव हैं, उनका प्रयोग तो मनुष्य की चेतना ही करती है। यदि वही दुष्टता और दुर्बुद्धि ग्रस्त हो तो विज्ञान, धन, बुद्धि, कौशल आदि भी जो कुछ भी, जितना कुछ भी सामने होगा उसे अवांछनीय दिशा में ही नियोजित किया जाएगा। फलस्वरूप विपत्तियां और कठिनाइयां ही बढ़ेंगी, जैसे कि आज भी बढ़ रही हैं। विज्ञान, धन तथा ज्ञान के अभिवर्धन का विरोध नहीं किया जा सकता। उस दिशा में अधिकाधिक प्रगति के साधन जुटाए ही जाने चाहिए, किंतु साथ ही यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि साधन ही सब कुछ नहीं। उसका भला बुरा परिणाम तो प्रयोक्ताओं की मनःस्थिति पर निर्भर रहेगा। चाकू से कलम बनाई जा सकती है और उसी से किसी की जान भी ली जा सकती है। दोष चाकू का नहीं, प्रयोक्ता का है। साधनों की अभिवृद्धि के साथ साथ यदि प्रयोक्ताओं का स्तर ऊंचा न उठ सका तो बढ़ी हुई साधन सामग्री अपनी वृद्धि के अनुपात से ही विपत्ति भी खड़ी करेगी। लाठी लेकर आक्रमण करने वाला 10-20 को घायल ही कर सकता है, पर यदि उसके हाथ मशीन गन लग जाए तो देखते देखते हजारों को धाराशायी बना देगा। मूर्ख अपराधकर्ता लोगों की थोड़ी सी हानि करेगा, पर बुद्धिमान की दुर्बुद्धि तो असंख्यों को अपने जाल में फंसाकर पटक पटक कर मारेगी। इन दिनों एक भयंकर भूल यह हो रही है कि भौतिक सुख साधनों की अभिवृद्धि पर हर किसी का ध्यान केंद्रित है। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ उनके उच्च स्तरीय प्रयोग की क्षमता विकसित करने वाली सदाशयता का भी विकास किया जाए। चरित्र और चिंतन की उत्कृष्टता का अभिवर्धन इतना अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि उसे भौतिक प्रगति से भी पहले स्थान दिया जाना चाहिए। सद्भाव संपन्न लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सुखी रहने और सुखी रहने देने की व्यवस्था बनाए रह सकते हैं, पर दुर्भाव संपन्न दुष्टता तो बढ़े चढ़े साधनों को अपने और दूसरों के पतन में ही प्रयुक्त करके रहेगी। तब उस समृद्धि का परिणाम अभावग्रस्त स्थिति से भी महंगा पड़ेगा। मित्रों, भौतिक साधनों की अभिवृद्धि के प्रयत्न में निरत उत्साह को सलाह मिलनी चाहिए कि प्रयासों को आत्मिक प्रगति की दिशा में मोड़ा जाए और जब तक संतुलन न बन जाए तब तक मानवीय सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन पर ही ध्यान और प्रयत्न को केंद्रीभूत किया जाए।
भौतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान की ही तरह आत्मिक विज्ञान को भी महत्व दिया जाए। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य इसलिए उपेक्षा के गर्त में पड़े रह जाते हैं कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। उपेक्षा वृत्ति के कारण न उनके कामों की उपयोगिता प्रतीत होती है और न यह पता चलता है कि इसके न करने से कितनी हानि उठानी पड़ेगी। जिनका अभ्यास पड़ जाता है वे निरर्थक कामों में भी उत्साहपूर्वक किए जाते रहते हैं और जिनके प्रति उपेक्षा बरती गई है उनका महत्व नहीं समझा गया है। वे कार्य अत्यंत उपयोगी होते हुए भी हाथ में नहीं लिए जाते। होना यह चाहिए कि हम विवेक पूर्वक यह देखें कि उपयोगिता की दृष्टि से किन कार्यों का कितना महत्व है। इसी क्रम से प्रमुखता दी जाने लगे तो यह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण नीति होगी और जितना समय व्यतिक्रम के कारण नष्ट होता है उतने से ही श्रम को सार्थक बनाने वाली उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, यह स्थूल बुद्धि का चिन्ह है कि साधनों को महत्व दिया जाए और साध्य के प्रति उपेक्षा बनी रहे। धन व्यक्तित्व को उसके साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए उसका उपार्जन उचित है। पर यहाँ भी अतिवाद नहीं बरता जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि उपार्जन में इतनी अधिक ललक तो नहीं बढ़ गई कि जिन व्यक्तित्व के विकास एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए यह सब किया जा रहा है उन मूल आधारों को ही तो विस्मृत नहीं कर दिया गया। आमतौर से लोग अर्थलोलुपता में अत्यधिक ग्रस्त रहते हैं, उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा वृद्धि तक की बात भुला दी जाती है। धन बढ़ा है किंतु व्यक्तित्व गिर गया। धन बढ़ा किंतु व्यक्तित्व गिर गया तो फिर उस उपार्जन की अतिवादता को किस प्रकार सराहा जा सकेगा। साधन के साथ साध्य का भी ध्यान रखकर चला जाना चाहिए और दोनों क्षेत्रों में संतुलित उत्साह बनाए रहने को की समन्वयात्मक नीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत सुख साधन की बात सोचने में भी एक मौलिक भूल रह जाती है कि इंद्रिय लिप्साओं की पूर्ति को ही सुखोपलब्धि मान लिया जाता है। जीव के चटोरेपन के लिए ढेरों पैसा और ढेरों श्रम समय खर्च किया जाता है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनती रहती हैं। इसी प्रकार कामुक चिंतन और आचरण में इतना समय एवं मनोयोग लगता है कि उतनी सामर्थ्य वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे किसी उपयोगी कार्य में लगा देने पर उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। जितनी दिलचस्पी अश्लील यौनाचार के इर्द गिर्द उमड़ती घुमड़ती रहती है, उतनी को ही कला साधना में नियोजित किया जा सके तो उतने भर से मनुष्य अपनी रुचि को संगीत, साहित्य आदि किसी भी कलाकारिता में प्रवीण एवं पारंगत बन सकता है। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में है। वे अपनी ललक लिप्साओं के रसास्वादन में भटकती रहती हैं।
यह स्मरण ही नहीं रहता कि उपभोग की सार्थकता बनाए रहने के लिए इंद्रिय शक्ति के संयम और सुनियोजन की कितनी अधिक आवश्यकता है। विलासी अतिवाद इंद्रिय शक्ति को क्रमशः क्षीण करता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि स्वाद की अनुभूति ही कुंठित हो जाती है। सामान्य स्वाद से जिह्वा की तृप्ति ही नहीं होती। अधिक तीक्ष्ण मसाले एवं गंध का समन्वय किए बिना उत्तम आहार भी रुचिकर नहीं लगता। उत्तम आहार भी रुचिकर नहीं लगता। यह जिह्वा इंद्रिय के स्वाद तंतुओं को की छीणता ही है, जिसके कारण सामान्य आहार से ही जो प्रसन्नता एवं तृप्ति हो सकती है उसका आधार ही समाप्त हो जाता है। अति उत्तेजना का साधन जुटाने में भी यदि तीक्ष्णता का अनुपात बढ़ता चले तो ही किसी प्रकार जिह्वा को संतोष होगा, अन्यथा वह नाक भौं चढ़ाती रहेगी। मित्रों, कामुकता के संबंध में भी यही बात है। संयमी दृष्टि रहने और ओजस का अपव्यय न करने वालों को दाम्पत्य जीवन का सामान्य सहचरत्व ही पर्याप्त उत्साह और संतोष देता रहता है। पर लंपट व्यक्ति समस्त मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाने पर भी अतृप्ति ही अनुभव करते रहते हैं। एक समय आता है कि उनकी क्षमता बेतरह कुंठित हो जाती है और फिर मानसिक व्यभिचार के अतिरिक्त और कुछ संभव ही नहीं रह जाता। मानसिक व्यभिचार अन्य इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है। उनकी लोलुपता तृप्त करते रहने पर अपव्यय के फलस्वरूप दिवाला निकल जाने का दुष्परिणाम सामने आता है। जिन्हें उपभोग का सुख देने के लिए तरह तरह के साधन जुटाए गए थे, वे उस कुचक्र में अपनी क्षमताएं ही गंवाती चली जाती हैं। साधन बढ़े और साध्य नष्ट हुआ। साधन बढ़ाने वाला नष्ट हुआ। साधन बढ़े और साध्य नष्ट हुआ तो ऐसा बर्ताव किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण ठहराया जाए? प्रश्न है चिंतन मनन करने योग्य। ओम शांति। इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पृष्ठ 14 से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।